स्टार्ट। विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ सी मची है और इसके लिए औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक के संसाधनों के दोहन तक के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विराम। विकास की इस होड़ में हम यह भूल गए हैं कि हम इसे किस मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। विराम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के लिए हम पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तेल से लेकर कोयला एवं जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में विद्यमान है। विराम। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक ये बढ़कर 8 अरब से भी अधिक हो जाएगी और जिस तरह से प्राकृतिक के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होंगे। विराम। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करना होगा। विराम। अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों एवं वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल ये बताया है कि हमें अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। विराम। भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के बचाव के मद्देनजर ही सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। विराम। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन का कहना है, हमें यह निश्चित करके चलना चाहिए कि पूरे विश्व में वृद्धि के वास्तविक एवं सतत स्रोत हों। विराम। पैराग्राफ। सतत विकास के आशय ऐसे विकास से होता है जो भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। विराम। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। विराम। इस प्रकार सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में भी कटौती न हो। विराम। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरंतर चलता रहता है। विराम। सतत विकास में सामाजिक एवं यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरंतर चलता रहता है। विराम। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। विराम। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का कहना था, हमें देश की संसाधनों का प्रयोग मानवता के लाभ के लिए करना चाहिए। विराम। सतत विकास लक्ष्य हेतु वर्ष 2015 के
पश्चात विकास एजेंडा अंगीकृत करने के लिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 70वीं संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 150 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें ये तय हुआ कि सतत विकास लक्ष्य अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का स्थान लेगा, जिसमें अगले 15 वर्ष के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन तय किए गए, जिससे संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन वर्ष 2016 से शुरू हुआ। विराम। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना तथा लिंग समानता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। विराम। सतत विकास के निर्धारित प्रमुख लक्ष्य ये हैं: गरीबी के सभी रूपों को सभी जगह से समाप्त करना। विराम। भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार लाना तथा समपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना। विराम। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और प्रत्येक उम्र में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। विराम। समावेशी और समान स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसरों को बढ़ावा देना। विराम। लिंग संबंधी समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण। विराम। सबके लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। विराम। सबके लिए वहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। विराम। सबके लिए वहनीय, समावेशी और सतत आर्थिक विकास पूर्ण एवं लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना। विराम। लचीला अवसंरचना निर्मित करना, समावेशी एवं समपोषणीय औद्योगिकरण तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना। विराम। देशों के भीतर और आपस में भी असमानता कम करना। विराम। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और समपोषणीय बनाना। विराम। समपोषणीय खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। विराम। जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। विराम। सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना एवं समपोषणीय तरीके से उपयोग करना। विराम। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, पुनरुद्धार करना एवं उनके समपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना। विराम। समपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण व समावेशी सोसाइटियों का संवर्धन करना, सबके लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेही व समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। विराम। कार्यान्वयन के तरीके सुदृढ़ करना और समपोषणीय विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनः सक्रिय करना। विराम। पैराग्राफ। युवा पीढ़ी की कुंठा तब तक दूर नहीं की जा सकती जब तक युवकों की आशाओं तथा उनको पूर्ण करने के लिए किए गए त्याग में पूर्ण सामंजस्य नहीं होगा। जब तक समाज युवकों की उचित पथ प्रदर्शन देकर उनकी बढ़ती विशाल शक्ति का संतुष्ट करने में सफल नहीं होगा, युवकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकेगा, अर्थात मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक भूख को शांत नहीं कर सकेगा, तभी तक समाज अपने आज के कृष्ण कलेवर को श्वेत न कर लेगा, अर्थात जब तक समाज अपने दोषों को दूर न कर लेगा जिनके कारण सामाजिक वातावरण दूषित हुआ है और दूषित युवकों को उत्पन्न कर रहा है। विराम। अतः जब तक समाज के प्रतिनिधि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और युवकों को भुलावे में रखकर स्वार्थ सिद्धि हेतु पथ प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक योग्य युवक तैयार नहीं किए जा सकते, न उन्हें
वास्तविक सफलता ही मिल सकती है और नहीं उनकी कुंठा दूर की जा सकती है। विराम।